संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की।
सप्तपुरियों की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज यह बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरियों की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज यह बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरियों की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी?
वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था।
एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे।
कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में।
क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई।
समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका।
माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती, यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज यह बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती, यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज यह बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वो आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती, यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है,
लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर एस.आर. राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज यह बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर एस.आर. राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज यह बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर एस.आर. राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज यह बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए।
कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज यह बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज यह बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था।
ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज ये बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था।
द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अब तक सिर्फ कहानी या पौराणिक कथा समझते थे, वह आज भी समुद्री गहराइयों में सांस ले रही है। एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जगह मांग कर बनाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने स्वामी के जाते ही लहरों में समा गई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक नगर द्वारका की। सप्तपुरी की सूची में आखिरी और 7वीं पुरी है द्वारावती यानी द्वारका। जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा को बचाना था, तब भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से इस पश्चिमी तट को चुना था। ये भारत की पहली प्लांट सिटी मानी जाती है, जहाँ रक्षा के लिए समुद्र की दीवारें और व्यापार के लिए बंदरगाह हैं। सालों तक दुनिया मानती रही कि भगवान कृष्ण की द्वारका सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब अरब सागर की गहराइयों में गोदा लगाया तो दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे 30 से 40 फीट की गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और ऐसे तिकोने पत्थर के लंगर मिले जो हजारों साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग और समुद्र विज्ञान के अनुसार यह नगरी लगभग 9000 से 30,000 साल पुरानी हो सकती है। क्या महाभारत का युद्ध उस समय से भी पहले हुआ था जिसे हम जानते हैं, या द्वारका के डूबने के पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या सुनामी थी? वर्तमान द्वारका का केंद्र है जगत मंदिर। इसके शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज यह बताता है कि यहाँ 52 यादवों के कुलों का शासन था। द्वारका के पास गोमती नदी और समुद्र के संगम पर गोमती चक्र मिलते हैं। वैज्ञानिक इसे समुद्र जीव का अवशेष मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह ऊर्जा का प्रतीक है जो कृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से गोपाल के नाम की गूंज सुनाई देती है। मुख्य द्वारका से दूर और समुद्र के बीच एक टापू है बेट द्वारका। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का असली निवास स्थान था। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन भारत के रहस्य की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ में।